नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। परसों का दिन हम सबके इतिहास में एक काला दिन के रूप में जो है वो मनाया जाएगा। जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों के द्वारा निर्मम जो वहां पर टूरिस्ट थे उनकी हत्याएं की गई, उसके बाद से इसका रोष सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही महदूद नहीं रहा, इसका रोष देश भर में इसका रोष जो है वो देखने को नजर आया है। कल हमने आपको लाइव तस्वीरें जम्मू की दिखाई जहां पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लोगों का गुस्सा जो है वो इस समय फूटा हुआ था। ऐसे में पाकिस्तान को लेकर नारे भी लगाए गए, हाय हाय भी की गई, लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया चिन्ह जो है केंद्र सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट के ऊपर भी लगाया गया कि आखिरकार ये जो इस समय स्थिति बनी हुई है उस पर सरकार क्यों अभी तक बड़ा संज्ञान नहीं ले रही। ऐसे में अब जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है वो खबर ये है कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए और जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है इस बात को मद्देनजर रखते हुए और जो इस समय स्थिति जम्मू कश्मीर की बनी हुई है उसको देखते हुए अब जो है जम्मू कश्मीर यूटी सरकार यानी कि एनसी गवर्नमेंट जो है वो एक दिन की असेंबली जो है वो जम्मू में लगा सकती है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको उसके एक दिन के लिए जो है उसकी शुरुआत होगी। हालांकि अभी इसको लेकर कोई भी डेट फाइनल नहीं की गई है क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तक जो है ये बात अभी उन्होंने साझा की है। अब इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या ये एक दिन के लिए असेंबली लगाई जाएगी या कितने दिन की रहेगी, उस पर अभी हमें कोई भी जो है इसके बारे में इनपुट नहीं मिला है। अभी इसके बारे में कोई भी हमें सूचना नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन अभी जो इस समय हमें खबरें मिल रही हैं, जो हमें सोर्स के हवाले से खबर मिल रही है वो खबर ये है कि इस समय जो जम्मू कश्मीर की स्थिति बनी हुई है, हालांकि पहलगाम में जो आतंकियों के द्वारा निर्मम जो हत्याएं टूरिस्ट की गई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए और हालांकि अगर बात की जाए नॉर्थ इंडिया की तो नॉर्थ इंडिया में अभी इस समय चारों तरफ जो है चौकसी को बढ़ा दिया गया है, सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है और ऐसे में अब जो लोगों का रोष है वो भी देखने को नजर आ रहा है। लोग बार बार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें एक बड़ा एक्शन जो है वो लेना होगा, पाकिस्तान को उनकी जो है जात दिखानी होगी और ऐसे में लगातार इस तरह के रोष जो है सरकार के कानों तक पहुंच रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या जम्मू कश्मीर की सरकार हो। पुलवामा का हमला जो है ये कोई छोटा हमला नहीं था, इसमें अभी तक जो है 30 पहलगाम का जो हमला है वो बहुत छोटा हमला नहीं था। अब तक जो इसमें जाने गई हैं उनका जो हमें डाटा मिला है वो अब तक जो है 30 जाने इसमें चली गई हैं और लगभग 20 से 25 लोग जो है अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। कल एचएम जो है जैसे ही पुलवामा का पहलगाम का हमला हुआ, होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, हाई लेवल मीटिंग हुई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सऊदी अरेबिया का दौरा जो है रद्द कर भारत वापस आ गए और फिर आते ही उन्होंने एयरपोर्ट पे जो है एक हाई लेवल मीटिंग को चेयर किया। वहाँ पर बातचीत हुई, सिक्योरिटी को लेकर पुख्ता इंतजामात को लेकर जो है बातचीत हुई। इस समय नॉर्थ की अगर बात की जाए तो नॉर्थ में इस समय सिक्योरिटी को चाक जो बंद करके रख दिया है और हालांकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान से भी हर किस्म के जो ताल्लुकात है उसे भारत ने खत्म कर दिया है। बात हो अगर सिंधु नदी के पानी की तो उसे भी जो है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि वीजा की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के जो वीजा है उन्हें फौरन जो है उसी टाइम पे जो है बंद कर दिया गया है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस समय सख्ते में भी है और ऐसे में भारत सरकार का ये कड़ा निर्णय होना भी बहुत जरूरी था क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों के द्वारा निर्मम लोगों की हत्याएं की गई उसके बाद जो है ये उसके बाद से जो है लोगों के बीच में रोष आना और सरकार के बीच में भी रोष आना ये लाजमी था। अब उसी को मद्देनजर रखते हुए अब जो है उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक फैसला लिया है कि एक दिन की असेंबली जो है वो लगाई जाए ताकि इस पर बातचीत हो, इस पर सारी जो है गहन चिंतन हो। अब ये असेंबली किस दिन के लिए लगती है, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली किस दिन लगेगी, इसके बारे में हमें फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर आ रही है वो खबर ये है कि शायद अगले हफ्ते जो है एक दिन के लिए जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली को लगाया जा सकता है, जिस पर इस मुद्दे पर जो है वो बातचीत सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सीएम उमर अब्दुल्ला है, ऑनरेबल स्पीकर है और एमएलए जितने भी जम्मू कश्मीर के हैं उनमें ये बातचीत रहेगी और आगे वाली
आने वाले समय में क्या कुछ इस पर बातचीत होगी वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। फिलहाल इस समय की बड़ी अपडेट यही है कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एक दिन के लिए लगाई जा रही है, जिसके लिए अब जो है जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस बारे में बातचीत की है। हालांकि इसके बारे में अभी कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन हमें जो सूत्रों से खबर मिल रही है वो खबर ये है कि जम्मू कश्मीर में शायद अगले हफ्ते जम्मू में लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है एक दिन के लिए उसे लगाया जा सकता है। तो ये थी इस समय की बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।